नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कल से आज तक जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है कांग्रेस पार्टी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकराना। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल ये ऐलान कर दिया गया था कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके अलावा अधीर रंजन चौधरी, ये तीनों लोग 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। लिखित वजह जो बताई गई थी बयान जारी करके, उसमें यह लिखा गया था कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है सियासी कारणों से। मंदिर बनकर तैयार नहीं है, इसलिए इसका ये जो पूरा आयोजन है इसको हाईजैक कर लिया है आरएसएस और बीजेपी ने। और साथ साथ ये भी कहा गया, चूंकि हम धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए इस आधे बने मंदिर में जाकर के हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ससम्मान इसको हम ठुकरा रहे हैं। ये बात कही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उसके बाद लगा चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला क्यों किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका यह कहना है कि आत्मघाती कदम है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। कांग्रेस पार्टी के गुजरात के नेताओं ने, अर्जुन मोढवाडिया सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान करना चाहिए था, भगवान राम आराध्य हैं। वहां के वर्किंग प्रेसिडेंट ने भी ऐसी बातें कही हैं। अब सवाल यह है कि आमतौर पर जो चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला किया, इसका नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। ये नफे नुकसान का आकलन तो कांग्रेस ने भी किया होगा। कांग्रेस पार्टी में भी बड़े 1 महीने तक विचार विमर्श चला। 1 महीने पहले नहीं होता जा चुका था कि इस कार्यक्रम में जाएं कि न जाएं। तो आखिर ये फैसला क्यों किया है कांग्रेस ने, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस पर जो बयानबाजियां हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्या तर्क दिया है अपना, बीजेपी ने उस पर क्या कहकर के प्रहार किया है, और कांग्रेस के अंदर से इस फैसले पर क्या आवाजें दिखाई दे रही हैं। देखिए, सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। जब हमारे धर्मगुरु ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का एक अड्डा बना दिया है, जब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्यों जाए? बात वही है। हमें दृढ़ता से हमारे देश जो सनातनी परंपराएं चली आ रही है, जो वैदिक परंपराएं चली जा रही है, जो हमारे धर्मगुरु का अपमान किया जा रहा है और धर्मगुरु को आपस में लड़ाया जा रहा है, रामानुज संप्रदाय से शंकराचार्य जी को लड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो फिर उद्घाटन किस बात का हो रहा है? जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का आप उद्घाटन कराना चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? अब जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। अब बीजेपी का उद्देश्य तो कांग्रेस पार्टी ने बता दिया कि 2024 का चुनाव है। इस कार्यक्रम में न जाने के पीछे कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्या है? क्या वो चुनाव नहीं है? क्या वो वोट नहीं? आइए इस पर हम बात करते हैं। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं रोज की तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर सौगांवकर साहब और राहुल महाजन जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, आप
जो आम चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, कोई कह रहा है कि आत्मघाती कदम है, कांग्रेस पार्टी हिंदी बेल्ट से साफ हो जाएगी इस कदम के बाद, आप मानते हैं ऐसा ही कुछ है? क्या कांग्रेस ने वाकई में बिना सोचे समझे निर्णय कर लिया? उत्तर प्रदेश में 80 सीट लोकसभा सांसद 1, बिहार में 40 सीट लोकसभा सांसद 1, राजस्थान में 1 भी नहीं, मध्य प्रदेश में 1, गुजरात में 1 भी नहीं, दिल्ली में 1 भी नहीं। यानी एक तरह से कहें कि जिस हिंदी प्रदेश या हिंदी पट्टी से या उससे जुड़े प्रदेशों से कांग्रेस पार्टी के साफ हो जाने की बात हम सारे लोग, हम राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर या राजनीतिक जो विद्यार्थी समीक्षक के तौर पर कर रहे हैं, वहां कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है कहां? कर्नाटक में। आई कहां? तेलंगाना में। उम्मीद कहां दिख रही? केरल में। बढ़ कहां सकती है? तमिलनाडु में। मत प्रतिशत कहां बढ़ाएगी? आंध्र प्रदेश में। लड़ना कहां है उसे? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में उस वोट के लिए जो उससे छूट गया था। कांग्रेस पार्टी बहुत, जिसको कहें कि स्पष्टता के साथ तय करके ये कर रही है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो राम मंदिर का आंदोलन था वो चला, उसकी जो कड़वी यादें रहीं, उन सबको थोड़ा सा किनारे किया जा सकता था अगर सोनिया जी वहां होती। मतलब निजी तौर पर मेरी ये राय है, लेकिन मेरी निजी राय से या किसी की निजी राय से क्या होता है? कांग्रेस पार्टी अपने राजनैतिक जो कहें कि उसका कालखंड है, जो 1885 से ये पार्टी चली आ रही है, उस पार्टी के अस्तित्व का संकट है। उसमें उसको लगता है कि वो देश की अकेली पार्टी है। और कल अगर आप देखें जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, या जो भी लोग, वो क्या कह रहे हैं कि ये आइडिया ऑफ इंडिया, यानी कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया? नेहरू जी वाला। कौन किसकी बात कर रहा था? वो राहुल गांधी। और अब किसकी किसकी लड़ाई है? तो वो अब फिर से कह रहे हैं सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म की लड़ाई है। यानी उनके लिए राम मंदिर बनना, राम मंदिर का ये पूरा निर्माण, ये पूरा कार्यक्रम, और बहुत साफ है, जो जयराम रमेश जी की चिट्ठी है वो साफ कहती है कि भाई ये जो पूरा है ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। लेकिन एक बात थोड़ा सा चिंता में डालती है, जब वो कहते हैं कि धर्म वो निजी आस्था का विषय है, तो इस देश में जब मुगल आए ना, तो उन्होंने क्या किया? लूटपाट की, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, जो कुछ किया वो सब अपनी जगह। लेकिन एक काम वो करते रहे, क्या? जहां बढ़िया मंदिर है, जहां लोगों की आस्था जुड़ी है, उसको तोड़ो, वहां मस्जिद बनाओ। क्यों ऐसा वो करते थे? उनको तो समझ में आता था, वो इस जमीन के नहीं थे, वो इस देश के नहीं थे, उनको पता नहीं था, उनको लगता था कि हम यही रौंद देंगे। और तब चलो मान लेते हैं, वो बर्बर युग था, उस समय वो मुगल खुद ही आपस में लड़ते थे, तो एक दूसरे की कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज हम संविधान से बंधे लोग हैं। आज 1947 के बाद देश का लोकतंत्र आधुनिक समाज में सबसे बेहतर उदाहरण है, दुनिया का श्रेष्ठ उदाहरण है। और वहां यह स्थिति बन रही है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से एक मंदिर बन रहा है, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, धर्म आस्था निजी विषय है, मंदिर इसका मतलब टूटे रहे, वहां कोई न जाए, घर में सब कुछ करते रहे। ये तो तब होता है ना जब किसी की आस्था, किसी की उपासना पद्धति, उस पर कोई प्रहार हो रहा हो, उस पर कोई विधर्मी कुछ कर रहा हो। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हर कोई इससे इतर है, 8000 लोगों में 4000 से अधिक साधु संत हैं। कोई ऐसा कि जितने भी आप जानते हैं उपासना पद्धति, 13 अखाड़े, जितने तरह के पीठ मठ, वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। शंकराचार्य का एक अपना स्थान है, और हो सकता है उनके मन में हो, अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिनके शिष्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य बहुत सम्मानित थे। लेकिन सबको याद है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक प्रश्न किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने एक घुमा के उसके थप्पड़ जड़ दिया था। शंकराचार्य थे वो। और जो श्रृंगेरी पीठ के दक्षिणामनाय शारदा पीठ श्री भारती तीर्थ जी महाराज, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कुछ धर्मद्वेषी हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। हम तो दीपावली से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक कह रहे हैं तारक मंत्र का जाप करो। जाएंगे नहीं, वो जरूरी थोड़ी ना है हर शंकराचार्य जाए, उनका अपना एक सम्मान है, उनकी अपनी पदवी है। कांग्रेस जो कर रही है वो बहुत स्पष्ट है कि कहां उसे रहना है, कहां उसे एक तरह से कहें कि वो हताश निराश। बहुत कैलकुलेटेड मूव है, कैलकुलेटेड मूव, ठीक है। और सीधे सीधे वोट ही कैलकुलेट किया गया। निश्चित तौर पर राजनीति है, विशुद्ध राजनीति। चलिए राहुल महाजन जी। देखिए, मैं तो अगर सारे तर्क जो है ना वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि 1988 में राजीव गांधी थिरुवायूर टेम्पल से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अपना रोड शो शुरू करते हैं। तब क्या ये निजी आस्था का प्रश्न नहीं था? तब क्या ये पॉलिटिकल था?
दूसरा मैं ये कहता हूं कि अपने यहाँ अंदर ही दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। अभी इस फैसले से पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने अभी जो इंचार्ज बनाए हैं और अजय राय जो हैं, वो दोनों ही 100 नेताओं को लेकर जाने वाले थे राम मंदिर, वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए जाने वाले थे 15 तारीख को। तो अगर, और अभी हिमाचल से बयान क्या आया उन्हीं के कांग्रेस के नेता का कि हम जो है वो जाएंगे राम मंदिर। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर खुद ही इस बात को लेकर दरारें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि राम मंदिर का या जो भगवान राम का प्रश्न है वो ऐसा प्रश्न है जो आस्था का प्रश्न है, और लोग कांग्रेस के अंदर हों या बाहर हों उन सबके लिए आस्था का प्रश्न है। और ऐसे में अगर आप ये करेंगे कि हम नहीं जाएंगे या बाइकआउट जैसी स्थिति आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ जाएगा पूरी तरह से। नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा, वोट, बहुत बड़ा वोट का नुकसान हो जाएगा राम मंदिर के इस कार्यक्रम में न जाने से, कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट मिलने वाला था, क्या वो कुछ घटने जा रहा है? या चले जाते तो क्या बढ़ जाता? देखिए, कोशिश क्या है, कोशिश तो यही है ना कि जो उत्तर भारत के स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा सीटें ली थी, वहां पे कुछ सीटें हथिया ली जाएं, मध्य प्रदेश में कुछ सीटें ले ली जाएं, राजस्थान में कुछ सीटें ले ली जाएं, हरियाणा में कुछ सीटें ले ली जाए, बाकी जगह ले ली जाए। तो क्या ये करने से आपको सीटें मिलेंगी? जो आपका पूरा कैलकुलेशन है बीजेपी को रोकने का, वो तो यही कांग्रेस को लगता हो कि हमको वैसे भी नहीं मिलनी है। नहीं, बीजेपी, देखिए कैलकुलेशन तो यही है ना, अगर आपको बीजेपी को रोकना है या बीजेपी का मुकाबला करना है तो साउथ में तो चलो आप ले लेंगे सीटें, आपका नॉर्थ ईस्ट में भी आप कुछ सीटें की बात कर सकते हैं, हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी या बाकी जगहों पे भी, महाराष्ट्र में या बाकी जगह। लेकिन आप जो ये उत्तर भारत का पूरा जो जगह है जहां पर बीजेपी जो है एकदम टॉप पे खड़ी है सीटों के मामले में, वहां पर आप सीटें नहीं लेंगे तो आप मुकाबला कैसे करेंगे? तो बात तो यही आ रही है ना। उत्तर प्रदेश में अगर आप राम मंदिर का विरोध करते हुए दिखाई देंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह का चुनाव होगा आपसे उस बात में, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या वोट बढ़ जाता अगर इस कार्यक्रम में चले जाते? तो हाँ, नुकसान जरूर हो जाता। नहीं, क्यों नुकसान हो जाता? देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैंने मध्य प्रदेश का आपको कई बार उदाहरण दिया है। मध्य प्रदेश में आपके नेताओं ने जय बजरंग बली और सब कुछ नारे लगाए, आपको मुसलमान वोट जो है 33% ज्यादा मिला। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 11 से 12% आपका मुस्लिम वोट बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में क्या था? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाकायदा हिंदू राजनीति कर रहे थे, वो राम गमन पथ बना रहे थे और कौशल्या माँ का मंदिर बना, सब कुछ कर रहे थे। तो मंदिर जाने से कोई मुसलमान वोट टूट नहीं जाता। जी, कुछ कह रहे थे आप? फिर नहीं, मैं जो राहुल जी कह रहे हैं उससे लगभग सहमत हूं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट घटता नहीं, विकल्प कहां है? वहां आप देखिए, दो चीज नहीं होती है ना। आप किसी को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ये हमारा दुश्मन हो सकता है या हमारा दोस्त कम है, दोस्त कम वाले में चल जाएगा। लेकिन जहां आप दुश्मन भी हैं और थोड़ा दोस्ती का विकल्प भी है, यहां कांग्रेस के लिए संकट है। कांग्रेस पार्टी अगर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और इन बिहार और इन सारी जगहों पे अपना मूल वोट, जिसको मैं कहता हूं कि सेकुलर वोटों की जो इसकी ठेकेदारी है, जिसको हम कहें कि एक अकेले तौर पर वो दिखती थी और अब कई उसके बंटवारे वाले हैं, अगर वो फिर से वहीं पहुंच गई, और मैं फिर से कह रहा हूं आपको कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की राजनीति देखनी होगी। महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में जो कांग्रेस की राजनीति है उसको देखना पड़ेगा। यही निर्णय लेने के लिए उनको मुश्किल हो गई। और आप देखिए बयान किसका आया है? दोनों कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष कहां के? गुजरात के, जहां संभव नहीं ये राजनीति कर सके। कौन कह रहा है? सुक्खू साहब कह रहे हैं। हिमाचल में आप जानते हैं, आप तो खुद हिमाचल से हैं राहुल जी, आप तो जानते हैं वहां ये राजनीति करके तो आपको वोट ही नहीं मिलेगा। तो बहुत क्लियर कट है, वो लोग बोल रहे हैं जहां उनको लगता है। और दिग्विजय सिंह का तो मतलब ये पुराना रहा है ना। दिग्विजय सिंह तो आप ध्यान कीजिए, वो बड़े जिसको कहें कि सारे तरह के काम करने के बाद आपको याद होगा कसाब वाले मसले में वो तो किताब ही लोकार्पण करने पहुंच गए थे कि ये संघ की साजिश है, विशुद्ध झूठ था वो तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप अगर इसको कैलकुलेटेड मूव के तौर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी कह रही कि इस देश में अगर उस सेकुलर आइडिया की झंडा बरदार है जिसको वो मानते हैं, हालांकि मैं ये मानता हूं कि सेकुलर जैसी चीज कोई है नहीं, वो वेस्ट का कॉन्सेप्ट था, हम तो पहले से ही सेकुलर हैं। हिंदू होने का मतलब ही है कि अगर दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम हिंदू हो ही नहीं सकते। मुझे लगता है कांग्रेस उसको एक्सप्लोर कर रही है और बार बार उसको, जो राहुल गांधी कहते थे हम संघ से लड़ रहे हैं, ये संघ से लड़ाई का एक टूल उन्होंने खोजा है। अब हिंदू कितना उनके साथ जाएगा, कितना उनसे छिटकेगा, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। अब संघ से लड़ने का अगर ये टूल है भी, तो आपने संघ को, बीजेपी को ये तो मौका दे ही दिया कि आपको एक बार फिर हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी के तौर पर ठप्पा लगाएगी।
देखिए, कांग्रेस को 138 साल हो गए। अपने 138 साल के इतिहास में कांग्रेस आज सबसे बुरे दौर से राजनीतिक रूप से गुजर रही है, और ये एक सुनहरा मौका था कांग्रेस के पास कि अपनी गलती सुधार सकती थी और ये देश की जनता को बता सकती थी कि वो 125 करोड़ के लोगों की आस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस की समस्या क्या है? कांग्रेस को कहा गया है, केरला से इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग ने कांग्रेस का मैसेज भेजा है कि राम मंदिर में आप मत जाइए, केरल में अगर आपको सर्वाइव करना है और हमें सर्वाइव करना है, क्योंकि आप हमारे गठबंधन के सहयोग केरल में 20 में से 15 सीटें हमने जीती थी, इस बार हमें 20 में से 20 अगर जीतने का टारगेट लेके चलना है तो आपको केरल मत जाइए। कांग्रेस की यही दुविधा है। कांग्रेस को केरल दिख रहा है, कांग्रेस को कर्नाटक का जीता हुआ चुनाव मुसलमानों के दम पे दिख रहा है, कांग्रेस को तेलंगाना का चुनाव मुस्लिम वोट के दम पर जीता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस को दिख रहा है कि अभी हम 3 राज्य हार गए, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारे। अगर ये तीनों राज्य कांग्रेस जीत जाती तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का इस तरह का निर्णय कांग्रेस करने से विचार करती और जरूर जाती। इस 3 चुनावों की हार ने कांग्रेस को बता दिया है कि अब उसे उत्तर की तरफ नहीं देखना है, उसकी पूरी राजनीति अब दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। उसे तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और मुस्लिम वोट देखना है। और मुझे लग रहा है इसी कारण सोनिया गांधी ने यह निर्णय लिया है कि हम वहां नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है कांग्रेस जाती तो कांग्रेस के बारे में जो लगातार आरोप लगते रहे और जो भविष्य में भी लगते रहेंगे, उससे बचने का कांग्रेस के पास सुनहरा मौका था। कांग्रेस ने वो मौका गवा दिया है। अब ये सीधे सीधे लाइन 2 हिस्सों में बढ़ गई है। कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट लाइन पकड़ ली है कि हमें कैसी राजनीति करनी है आने वाले दिनों के अंदर, और यह तय है कि कांग्रेस अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिसे कहते हैं, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, पूरे देश ये मैसेज देना चाहती कि भाई हम आप लोगों के लिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमने ठुकराया है, आप हमें 2024 के चुनाव में मत ठुकराना, आप हमको वोट देना। अब कांग्रेस का पूरा फोकस उस 15 और 17% वोट बैंक के ऊपर टिका हुआ है। ये जो मुस्लिम वोट वाली थ्योरी है कि मतलब कांग्रेस को जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना, हिंदू कांग्रेस वोट को को जो पता नहीं है मिलना कि था वो तो नहीं मिलना है, किसी भी स्थिति में नहीं मिलना। कांग्रेस जाते भी अगर अयोध्या के मंदिर में तो वो जानती कि उत्तर प्रदेश में उन्हें वोट मिलना नहीं है, मध्य प्रदेश में मिलना नहीं है। वो जिस बुरी तरीके से आ रही है उन्हें मालूम है उसमें कुछ सुधार होना नहीं है। तो उनके पास जो वोट बैंक है जिसके दम पर वो 52 सीटें लेकर आए लोकसभा में, कम से कम वो तो बरकरार है। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों को साफ संकेत है कहीं ना जाना, हमारे साथ ही रहना, लालू, अखिलेश, ममता, हमने इनकी ओर ना आपके लिए इतना देखना। बड़ा सेक्रीफाइस किया है, आप वोट हमें दीजिए। जी ठीक, कुछ कह रहे हैं? नहीं, इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा, और कम से कम हम लोग तो ये मानते हैं, हो सकता है कि हमारे सोचने का तरीका अलग हो। ये कांग्रेस पार्टी के पास अवसर तो था, साहस दिखाने का था। और मैं जैसे अभी मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि सोचिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की, और नरेंद्र मोदी किसके साथ गले मिल रहे हैं, किसके साथ रोड शो निकाल रहे हैं? शेख जायद जो यूएई के शासक हैं उनके साथ। ये ताकत आप में कहां से आती है? जब आप कोई काम अंदर से करते हैं, आपके लिए कोई भरोसा करेगा, तो उनको तो नहीं लगता कि हमारा हिंदू वोट छिटक जाएगा। वो तो बहुत गर्व से कह रहे हैं कि यूएई हमारा बहुत जबरदस्त वाला पार्टनर है, अभी तो हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, और वो भी कह रहा है कि भाई हम कर सकते हैं। यहां कांग्रेस का संकट है, वो जिसको कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, उस स्थिति में पहुंच गए। तो दुविधा की राजनीति हो रही। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो बार बार ये कह रहा है, और मैं तो मतलब मुझे ये पता चला और मुझे तो सुन के आश्चर्य भी हुआ कि ए.के. एंटनी साहब जैसे लोग इसलिए दिल्ली में नहीं रहते हैं कि उनको लगता है कि उनकी बात तो सुनी जाएगी नहीं, हर दिन पीड़ा उनकी बढ़ेगी। जनार्दन द्विवेदी आज कहां हैं, किसी को अनुमान हो कोई बताए? ये वो 2 नाम हैं जिन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी थी, कहा था कि भाई पार्टी की थोड़ी छवि खराब हो रही, एक तरह की बन रही। 2018 में जो सोनिया गांधी ने एक जवाब दिया था उसमें यही कहा था कि भाजपा ने हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त चिपका दिया। क्यों पूछा गया था सवाल कि 2017 में टेंपल रन राहुल गांधी क्यों कर रहे थे? यानी आप मजबूरी में हिंदू बनना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी के लिए भारतवर्ष में ठीक नहीं है, लेकिन शायद उनको लग रहा है कि हमारा जो नेहरू जी का आइडिया ऑफ इंडिया है, सेकुलर आइडिया ऑफ इंडिया है, हम संघ को कम्युनल फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो कितनी कामयाब हो पाएगी ये तो अरे कल से 2 तरीके की चर्चा है। एक तो ये जो हम लोग ने बात की कि भाई ये कैलकुलेटेड मूव है, वोट की खातिर सब कुछ दिखाई कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। कुछ लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनका कहना यह है कि कांग्रेस भी जानती है इससे हमें वोट का नुकसान होगा या हो सकता है, लेकिन एक वैचारिक ईमानदारी दिखाई कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, मैं अभी ये चर्चा हो रही थी, मैं इतना मानता नहीं हूँ कि जो है कांग्रेस को हिंदू वोट नहीं पड़ता है या फिर उस तरह से। अगर हम पिछले अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के ही चुनाव देख लें तो कितना असर पड़ा, हार गई कांग्रेस, लेकिन 40% वोट के आसपास मध्य प्रदेश में पड़ा, उसका 39 कुछ जो है राजस्थान में पड़ा। तो ऐसा तो नहीं है अगर ये सारा मुस्लिम वोट तो हो नहीं सकता, इतनी तो परसेंटेज नहीं है वहाँ दोनों राज्यों में। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं पड़ता है कांग्रेस को जो हिंदू वोट नहीं पड़ता। हाँ, जो कांग्रेस ने एक राजनीतिक लाइन पकड़ी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से घट जाएगा क्या? मुझे लगता है कुछ राज्यों में जहाँ पर, जैसे अभी इन्होंने हिमाचल का एग्जाम्पल दिया,
वहां पे अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे कि राम मंदिर का विरोध करेंगे, भगवान राम का विरोध करेंगे, तो डेफिनेटली घट जाएगा। अब अगर आप उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में करेंगे जहां पे पूरा जो है राममय माहौल होगा, तो घट जाएगा। कुछ राज्य जो हैं जहां पर इतना मतलब उस तरह से माहौल नहीं होता, वहां पे शायद इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये कोई उस ओर जाने वाली राजनीति नहीं है जिसमें आपको घाटा ना हो। आप नहीं, घाटा होगा, आप ये कह रहे हैं? घाटा होगा, नुकसान होगा, नुकसान इसका। होगा। अरे बहुत से कल और सीनियर जर्नलिस्ट तबलीन सिंह जी की मैं उनको सुन रहा था, हमने कोशिश भी की आज उनसे बात हो पाया, वो उनका व्यस्त था कार्यक्रम। उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो दौड़ से पहले अपने पैर पे गोली मारने जैसा है जो कांग्रेस पार्टी ने किया। उन्होंने कहा अगर बीजेपी का इनिशिएटिव चुराना था तो राहुल गांधी अपनी ये जो न्याय यात्रा अयोध्या से शुरू कर लेते, लेकिन ये क्या इतना बड़ा साहस का काम सोचा जा सकता है? बहुत मतलब उनका सुझाव बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपका मन साफ होना चाहिए, बहुत कड़ा होना चाहिए। कहा जाता है ना कि जो किसी भी क्षेत्र में जो बहुत आगे बढ़ते हैं वो बड़े निष्ठुर होते हैं, उनके लिए कई लोग अलग बातें करते हैं। लेकिन अगर आप किसी जगह पर शीर्ष पर पहुंच रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप अपने निर्णय के साथ सबसे पहले तो खुद कन्विंस होते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं ना कि सोचिए, मतलब साल भर के भीतर भारत जोड़ो से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई। पहले वो भारत जोड़ो से भारत न्याय हुई थी, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई। जब लोगों ने कहा तो कहे अच्छा चलो अरुणाचल भी जोड़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। आपके दिमाग में किसी चीज की स्पष्टता आती है, तब आप कहना शुरू करते हैं कि देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, ये ठीक बात है, तुम लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन सोचो तो ये बात ठीक लगेगी। अब कुछ लोग उसको सुनना शुरू करते हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है, वो कोई थीम, वो कोई आइडिया, वो कोई ऐसा नैरेटिव वो लोगों को बता ही नहीं पा रही जिससे वो खुद कन्विंस है। और उसके भीतर अलग अलग तरह के जब स्वर आते हैं, जैसे ये जो सारे स्वर आ रहे हैं, अब ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप कह सकते हैं लंबे समय से वो नाराज हैं, उनको वो खुद कहते हैं कि भाई हिंदू वेशधारी कोई उनको पसंद नहीं आता। लेकिन अर्जुन मोढवाडिया जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, वो बोल रहे हैं, और वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एकदम गड़बड़ है, इससे तो पार्टी कहां चली जाएगी पता नहीं। और कुछ लोगों को तो दिखता है। और फिर जब आप शंकराचार्य की आड़ लेने की कोशिश करते हैं, फिर जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं इससे तो ये हो जाएगा, हिंदू विभाजन जैसा दिखने लगता है, तो संकट होता है। और ये सब कब हो रहा है? जब इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि हम तो फूल फेंकेंगे, हम तो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सब हो गया, हमारी लड़ाई थी। और देखिए, ये कन्विक्शन का मसला है। इकबाल अंसारी, उनके पिता को लगा कि भाई बाबरी के लिए हमें लड़ना चाहिए, उनका ईमान का मसला था, दीन का मसला था, वो लड़े। लेकिन दोनों एक साथ जाते थे, एक ही रिक्शे पे बैठ के। और अब जब हो गया तो इकबाल अंसारी और महंत नृत्य गोपाल दास वो भी उस कार्यक्रम में साथ साथ बैठेंगे। ये भारत है, ये है मजेदार बात। शंकराचार्य वाली भी बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअली क्या है, इस पर मैं चाह रहा हूं हम लोग अगले हिस्से में बात करेंगे तो तफसील से बात कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये, कांग्रेस पार्टी ने जो प्ली लिया है इस कार्यक्रम में न जाने का, वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मैन्युफैक्चर्ड आर्ग्यूमेंट जैसा लग रहा है कि भाई हम हिंदुओं की आस्था के सम्मान स्वरूप ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र संबद्ध काम नहीं हो रहा है। देखिए, वही जैसे हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, जब आप आधा अधूरे मन से काम करते हैं, आपको एक मन आपका करता है कि हम जो हिंदू राजनीति है वो कर भी लें, हिंदुओं के साथ भी दिखें, दूसरा मन आपका करता है कि नहीं नहीं हम मुसलमान जो वो छुटक जाएंगे, उनके खिलाफ कैसे दिखाई दें। जब ये आप आधे अधूरे मन से कोशिशें करते हैं, जो कि उनके नेताओं में भी दिखाई देती है, खासतौर से राहुल गांधी में दिखाई देती है, तो आपको इसी तरह के फिर परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके ऐसे फैसले होते हैं जो आपके खिलाफ जा रहे होते हैं। देखिए, इसमें कांग्रेस के कई नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 2-3 दिन के अंदर कि ये कांग्रेस इस निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करे और 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कांग्रेस को सहभागी होना चाहिए। उत्तर भारत के कई नेता हैं, गुजरात के कुछ लीडर से यह तय है कि सोनिया गांधी ने अगर उनकी बात नहीं सुनी और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अगर कांग्रेस नहीं जाती है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस से कई बड़े नेता, यहां से यू टर्न करना तो खैर मुझे नहीं लगता मुमकिन है कांग्रेस के लिए। भाई सोनिया गांधी नहीं जा, हेगड़े को भेज दें, अध्यक्ष को भेज दें, अपने अधीर रंजन चौधरी को भेज दे, किसी प्रतिनिधि को भेज सकती है ना कांग्रेस से। सोनिया गांधी नहीं जा रही है, लेकिन हमारी तरफ से ये व्यक्ति उपस्थित होगा उस कार्य के अंदर। लेकिन समीर जी, अब आपके वाले से मैं असहमत हो रहा हूं। जब आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उस पर तो टिकिए, वरना फिर वही हो जाएगा कि इधर से उधर, उधर से उधर, और आधी छोड़ जब आप धावे, आधी मिले। जब ये निर्णय आपने राजनीति को देखते हुए लिया है, तो आपके पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग जैसे पसंद नहीं कर रहा है। नहीं, वो अपनी अपनी राजनीति देख रहे हैं। गुजरात के नेताओं को मुश्किल हो जाएगी। तमिलनाडु का कोई नेता ये चिट्ठी लिखेगा क्या? कभी नहीं केरल का कोई नेता लिखेगा क्या? लेकिन आप पूरी तरह से उत्तर भारत को छोड़ भी तो नहीं सकते ना। आप ये तो मान के चल नहीं सकते कि यहाँ से। अच्छा, आप जो आर्गुमेंट आपने सुने इसमें कि भी अर्धनिर्मित मंदिर है, पूरा मंदिर नहीं है, जब बना ही नहीं है तो फिर
फिर उद्घाटन किस बात का हो रहा है? पहले तो मंदिर का उद्घाटन होता है क्या? दूसरा फिर ये कि भाई शंकराचार्य इससे बड़े नाराज हैं और शंकराचार्यों के बयान आए हैं। 2-3 शंकराचार्यों ने जो बयान दिए हैं उसमें वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए हैं कि यहाँ जो काम किया जा रहा है, जिस विधि से किया जा रहा है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है, हमारे वैदिक परंपरा के अनुरूप काम नहीं है। हम किसी के बैरी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी काम हो शास्त्र सम्मत काम हो। इस पर क्या तर्क दिए जा रहे हैं दूसरी तरफ से, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की, लौटते हैं।